गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे तभी चैनल आगे बढ़ती है और आपके सहारे है चैनल चलती है और चलेगी आगे भी। क्योंकि जितना आप इस चैनल को पसंद करेंगे उतनी उसकी प्रोसेस बढ़ेगी। तो पहला वीडियो आया था जो कक्षा 11 का फिजिक्स की सेकंड फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रत्यास्थता, उसमें एक छोटा सा पार्ट समझाया था हमने सिर्फ कि प्रत्यास्थता क्या है। उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं इसकी। तो प्रत्यास्थता है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बताई थी हमने कि विरूपक बल। तो विरूपक बल होता है कि जब भी किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हैं तो उस बल को कहते हैं, उस बाह्य बल को कहते हैं विरूपक बल। जैसे ये एक मार्कर है, इस पर हम बल लगाते हैं तो बाहर से बल लगाया या प्रेशर दिया इसको, तो इसको बोलेंगे अपन विरूपक बल। ऐसे उदाहरण लेके हमने बताया था आपको कि रबड़ की बॉल है, उस पर अपन बाह्य बल या विरूपक बल लगाते हैं तो उसका आकार और रूप बदल जाता है, और जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी सेम पोजीशन में लौट आती है। तो इसे कहते हैं अपन प्रत्यास्थता। फिर इसमें आगे और भी बताया था हमने कि प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन होती हैं, किन में ये प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाते हैं उनका आकार और रूप बदल जाता है, और विरूपक बल हटा लेते हैं वस्तु अपनी सेम पोजीशन में लौट आती है, तो उसे कहते हैं अपन प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ तो कोई नहीं है, लेकिन तब कुछ हैं जिन्हें प्रत्यास्थ माना गया है, जैसे हाथी दांत, ऑस्कर की पत्ती, जिन सबको प्रत्यास्थ वस्तुएं माना गया। इसके बाद आती हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार और रूप तो बदल जाता है, लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी सेम पोजीशन में नहीं लौटती, उन्हें कहते हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे स्प्रिंग हो जाती है, रबड़ हो जाती है, ये सब होती हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। इसके बाद आ जाता है दृढ़ वस्तुएं। तीसरी वस्तुएं होती हैं दृढ़ वस्तुएं। तो वे वस्तुएं होती हैं जिन पर विरूपक बल लगाने से, बाह्य बल लगाने से उनका आकार और रूप चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं बदलता, उन्हें बोलते हैं अपन दृढ़ वस्तुएं। जैसे लोहा, दीवार, ये सब होती हैं दृढ़ वस्तुएं। इसके बाद आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये सब पहले पढ़ चुके हैं अपन प्रत्यास्थता के बारे में, अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आ जाता है प्रत्यास्थता में प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? ये भी एक बल है। तो प्रतिबल इक्वल टू होता है F/A। तो इसकी परिभाषा बनाएंगे। F होता है बल और A होता है क्षेत्रफल। तो परिभाषा होती है किसी वस्तु के, अगर A का मान 1 मान लेते हैं अपन, तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अपन प्रतिबल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल का मात्रक बना लेते हैं यहाँ से। मात्रक होता है, बल का होता है जैसे न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक बन गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा भी निकाल लेंगे। विमा होती है, बल की होती है mL/2 और मीटर स्क्वायर की होती है L स्क्वायर। जब L, एक L तो कट जाएगा, एक L ऊपर पहुंचेगा, mL-1 T⁻²। ये हो गई प्रतिबल की विमा। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अपन प्रतिबल। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमा होती है mL-1 T⁻²। विमा फर्स्ट फिजिक्स में थर्ड चैप्टर है जो विमी विश्लेषण, उसमें विमा निकालते हैं। उसका भी वीडियो आ जाएगा कि विमा कैसे निकालते हैं। अभी सेकंड चल रहा है चैप्टर, सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें यूज हो जाती है विमा। तो एक दिन उसका भी वीडियो डाल देंगे तो विमा क्लियर हो जाएगी आपको। अब जो प्रतिबल है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और दूसरा होता है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा होता है
अपरूपक प्रतिबल। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अपन प्रतिबल। प्रतिबल होते हैं तीन प्रकार के, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपक प्रतिबल। इनकी भी परिभाषा सेम बोले ये अपन कि जैसे अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य को दूसरा नाम होता है रेखीय। तो जब कोई वस्तु रेखीय स्थिति में है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अपन अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि कोई वस्तु एक रेखा में है, अनुदैर्ध्य स्थिति में है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल या रेखीय प्रतिबल। इसके बाद आता है अभिलंब प्रतिबल। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को बोलेंगे अपन अभिलंब प्रतिबल। तो जो अभिलंब बल लग रहा है या जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, ऐसा बोल दो आप, तो ये हमेशा दाब के बराबर होता है। इसको पी से डिनोट भी करते हैं अपन, अभिलंब प्रतिबल को पी, दाब के बराबर होता है। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोलते हैं अपन प्रतिबल। और जब कोई वस्तु एक रेखीय स्थिति में है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जब कोई वस्तु लंबवत स्थिति में है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोलते हैं, अभिलंबवत बल को बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। जब कोई वस्तु बार बार परिवर्तित हो रही हो, मतलब ना तो रेखीय में हो ना लंबवत हो, बार बार चेंजिंग हो रही हो उसकी, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोलते हैं अपन अपरूपक प्रतिबल। तो प्रतिबल के बाद आ जाती है अपनी विकृति। तो जो विकृति है, विकृति के लिए भी कई परिभाषा हैं। तो विकृति की एक छोटी सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के एकांक आकार में जो नॉर्मल परिवर्तन होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं अपन विकृति। दूसरी परिभाषा बना लेंगे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल होती जाती है लंबाई में परिवर्तन, कमी, अधिकता, कुछ भी बोल दो आप, और कैपिटल एल बोल सकते हैं प्रारंभिक लंबाई। तो एक परिभाषा ये बन गई, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को बोलते हैं विकृति। दूसरी, किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को कहते हैं विकृति। अब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही कोई विमा होती है। ऐसा ही एक और होता है कोण। कोण का भी ना तो कोई मात्रक होता है, ना तो कोई विमा होती है। वैसे कोण को रेडियन में व्यक्त करते हैं, पर रेडियन मान लेते हैं कोण का मात्रक, जैसे रेडियन है, लेकिन वैसा मात्रक नहीं बनाएंगे कि MKS में हो, CGS में हो, नहीं, क्या बोलेंगे उसका, रेडियन। तो विकृति और कोण की कोई विमा नहीं होती। इसके बाद जो विकृति है, ये भी, इसके भी तीन पार्ट हैं। पहली वही अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी होती है आयतन विकृति, तीसरी होती है अपरूपण विकृति। तो इसकी भी परिभाषा अपन बोल लेंगे। पहले विकृति की, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहते हैं अपन विकृति। विकृति है तीन पार्ट, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। तो जब कोई वस्तु रेखीय स्थिति में है या एक रेखा में है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य विकृति। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को कहते हैं उसकी आयतन विकृति। तो जब कोई वस्तु बार बार परिवर्तित हो रही हो, एक निश्चित दिशा ना हो जिसकी, तो उसके आकार में जो नॉर्मल परिवर्तन होता है या भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, तो उसको कहते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति को लिखते हैं थीटा से। तो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहते हैं विकृति। और किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं प्रतिबल। तीन प्रकार के हैं। यदि कोई वस्तु रेखीय स्थिति में है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। लंबवत स्थिति में है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले
अविलंबवत बल को अविलंब प्रतिबल कहते हैं। जब कोई वस्तु बार बार परिवर्तित हो रही हो तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विभव होती है ml-1 T⁻²। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए हुक, उन्होंने अपना एक नियम दे दिया जिसे अपन हुक का नियम कहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोली और वही लाइन आगे जितनी भी परिभाषा बनेगी उन सब के लिए सेम होगी, समान बोलते चले जाएंगे। तो उन्होंने पहली लाइन बोली कि लघु विकृतियों के लिए ये लाइन पूरी याद रखेंगे अपन, आगे जो भी कंडीशनें बनेंगी कि किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए, जो हुक का नियम है कि किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कैसा भी आप बोल सकते हैं, किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है, जिसे हुक का नियम कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्रतिबल अपॉन विकृति का अनुपात कैसा है, नियत। इसी को बोलेंगे अपन हुक का नियम। तो जब भी नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा ई। ई को बोलते हैं अपन प्रत्यास्थता गुणांक। तो किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है। नियतांक ले लिया हमने ई। ई को क्या बोल रहे हैं अपन, प्रत्यास्थता गुणांक। ई की भी परिभाषा बन जाएगी, क्या बनेगी, किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अब यही परिभाषा जो लघु विकृतियों के लिए हम बोल रहे हैं, वो लाइन सभी आगे जितनी भी परिभाषा यूज की जाएंगी सबके लिए यही लाइन बोलेंगे। अब जो प्रत्यास्थता गुणांक है इसके भी 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा पार्ट है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा पार्ट है दृढ़ता गुणांक। किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है, इसी को कहते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ। और नियतांक की जगह हमने ई मान लिया है। ई एक नियतांक है जिससे अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को भी कहते हैं अपन प्रत्यास्थता गुणांक। जो होता है 3 प्रकार का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। अब इसी को आगे लेके चलेंगे अपन, 3 प्रकार के हैं, इन्हीं को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करते हैं y से। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे अपन। तो जो अपना पहला प्रतिबल था और पहली विकृति थी उसी का अनुपात लेके चलेंगे, पर दूसरा प्रतिबल है, दूसरी विकृति है, उसका अनुपात, तीसरा प्रतिबल, तीसरी विकृति है, उसका अनुपात। तो पहला प्रतिबल था अपना अनुदैर्ध्य प्रतिबल, कि जब कोई वस्तु रेखीय स्थिति में है तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं अविलंब अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा पड़ा था कि जब कोई वस्तु लंबवत स्थिति में है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को कहते हैं अवलंब प्रतिबल। बार बार बदल रही हो तो अपरूपक प्रतिबल। तो पहला प्रतिबल ले लेंगे, पहली विकृति। तो अपन बोलेंगे किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं अपन यंग प्रत्यास्थता गुणांक। किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। y से प्रदर्शित करते हैं। y बराबर, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल इसको लिखते हैं F/A, विकृति को लिखते हैं L/L, क्रॉस गुणा कर देंगे इनका।
वाई बराबर हो जाएगा एफ एल अपॉन ए एल। ये भी फॉर्मूला बन गया। अपन को पता है एफ बराबर होता है एम जी और ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रख दो, वाई बराबर हो जाएगा एम जी एल अपन पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला बन गया। जब कभी न्यूमेरिकल में बल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई में परिवर्तन दिया है, प्रारंभिक लंबाई दी है, तो आई बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब द्रव्य दिया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, त्रिज्या दी गई है, लंबाई में परिवर्तन दिया है, प्रारंभिक लंबाई दी है, तो जिस सूत्र लगा देंगे। मात्रक क्या बनता है? इसका भी वही मात्रक है। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अंधैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसके बाद दूसरा आ जाता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसके लिए भी दूसरा प्रतिबल ले लेंगे और दूसरी विकृति। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करते हैं बी से। बी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के लिए होता है, परिभाषा होती है कि किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को कहते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो बी बराबर लिख देंगे, अभिलंब प्रतिबल हमने बता दिया था कि अभिलंब प्रतिबल को पी से डिनोट करते हैं। आयतन विकृति माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। वी क्या है? आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को बोलते हैं अपन आयतन विकृति। तो बी बराबर हो जाएगा माइनस के पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये इसका फॉर्मूला है। इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी भी वही विमा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को कहते हैं अपन आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसके बाद तीसरा आ जाता है दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक को प्रदर्शित करते हैं अपन ईटा से। तो नाम है ईटा, इसको ईटा बना लो। इसकी भी परिभाषा बन जाएगी किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए तीसरा वाला प्रतिबल लेना है, तो अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहते हैं अपन दृढ़ता गुणांक। अपरूपक प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल को लिखते हैं एफ अपॉन ए और विकृति अभी बोला था हमने क्या होता है थीटा। ईटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। इसका मात्रक बना लेंगे। मात्रक वही है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा होती है एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस का 2। तो किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहते हैं दृढ़ता गुणांक। धन्यवाद।